कॉन्फ्रेंस देखी दिल्ली पुलिस की। कल दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें से एक आदमी धारावी मुंबई का रहने वाला है। तो उसका नाम है, आपको पता ही होगा, जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख। जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख ये आदमी धारावी में रहता था। मैं बताना चाहूँगा कि इसका काफ़ी पुराना एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का लगभग 20 साल पुराना रिकॉर्ड है। हमारी नज़र में ये आदमी था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कि ये जो केस हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। ये सेंट्रल एजेंसी की इन्फॉर्मेशन थी जो दिल्ली पुलिस को दी गई। और इस आदमी के बारे में बता सकता हूँ कि 9 तारीख को इसने जाने का प्रोग्राम बनाया दिल्ली, और फिर ये इसने 10 तारीख को पैसे भी ट्रांसफ़र किए, लेकिन इसका कंफर्म नहीं हो पा रहा था टिकट। तो 13 तारीख को इसने वेटिंग लिस्ट 6 में टिकट लिया गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस ट्रेन में, और शाम तक इसका टिकट कंफर्म हो गया और ये अकेला निज़ामुद्दीन के लिए रवाना हो गया मुंबई सेंट्रल से। इसको रास्ते में जब ट्रेन कोटा पहुंची तो इसको अरेस्ट किया गया। इसके पास कोई एक्सप्लोजिव्स नहीं मिले, इसके पास कोई वेपन नहीं मिला। जो भी इंफॉर्मेशन है वो दिल्ली पुलिस के पास है। हमारी एक टीम आज शाम को दिल्ली जा रही है। इसको जान मोहम्मद को इंट्रोगेट करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के पास है वो हम लेकर आएंगे। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हम दिल्ली पुलिस को देंगे और देखते हैं फिर ये केस आगे कैसे बढ़ता है। थैंक यू। आपल्याला माहिती असेल, कालची प्रेस कॉन्फरन्समध्ये दिल्ली पुलिसने असं सांगितलेलं आहे की त्याने 6 आरोपीला अटक केलेला आहे आणि त्या 6 पैकी एक माणूस जान मोहम्मद हे धारावीचा राहणारा इसम असून त्याबद्दल ATSची त्याच्यावर बारकाईची नजर होती आणि आता सुद्धा आहे। आणि हा माणूस त्याचे जुने कॉन्टॅक्ट होते डी कंपनीशी, ते फार जुने होते, जवळजवळ 20 वर्ष आधीचे संबंध होते। सध्या त्याची काय परिस्थिती बरोबर नव्हती, आर्थिक परिस्थिती, आणि तो धारावीमध्ये राहायचे झोपडपट्टीमध्ये। 9 तारखेला त्याने असा 13 तारखेला जायचे आहे असा प्रोग्राम त्याने एक ट्रॅव्हल एजंटला विनंती केली की मला 13 तारीखचा तिकीट द्या। तर तिकीट उपलब्ध नसून त्याने तात्काळमध्ये तिकीट घेतला। तात्काळमध्ये सुद्धा त्यांची वेटिंगमध्ये मिळाला, परंतु 13 तारखेला संध्याकाळीपर्यंत त्याचं तिकीट कन्फर्म झाला आणि ते स्लीपर क्लासमध्ये आता S6 बोगीमध्ये होता। बर्थ नंबर 2 त्याचे होता। आणि तिथे ज्यावेळी ट्रेन कोटा पोहोचली राजस्थानमध्ये, तिथं त्याने दिल्ली पोलिसने अटक केला। आणि त्याने का अटक केला, त्याच्या हातात त्याच्याजवळ काय हथियार वगैरे मिळाले नाही, परंतु नेमकी काय इन्फॉर्मेशन होती आणि काय हे कट आहे, काय षडयंत्र आहे, ते सगळं तपासचा भाग आहे। तपास चालू आहे आणि आपली ATSची एक टीम आता संध्याकाळी दिल्लीकडे रवाना होत आहे। कशा पद्धतीचं प्लॅनिंग ते सध्या मुंबई आणि महाराष्ट्रासाठी करत होते, त्याबद्दलची काय माहिती तुम्हाला दिली होती? कशा पद्धतीचं प्लॅनिंग ते मुंबई आणि महाराष्ट्रासाठी करत होते? So I'll repeat it in English. Yes, please. Okay, so as you are aware, on yesterday Delhi police had a press conference in which they explained that 6 accused have been arrested in a terrorist case. One of the accused is from Maharashtra. He is a resident of Dharavi, Mumbai. He boarded the train on 13th. He was apprehended by Delhi police when the train reached Kota. Now this fellow has got some old connections with the D company, that is about 20 years back, and he was on our radar like so many other people.
I don't want to give the details. He decided to go to Delhi on 9th. He was trying to get reservation. He did not get reservation. He booked a ticket in Tatkal. He got a waiting list number, but it was confirmed by the evening, and he boarded the train. When he boarded this Golden Express train, he was alone. He had some luggage, but there was no weapon, there were no explosives. And when the train reached Kota, he was apprehended by Delhi police. At the time of his arrest, there were no weapons or there were no explosives. What exactly the information is with them, what is the case, what is the conspiracy, that is with the Delhi police to tell us. We are in touch with the senior officers of Delhi police. Our team is going this evening and we will go and interrogate Jan Mohammed and try to find out. कंपनी के साथ साफ तौर पे ये हैंडलर था या ये किस तरह का लॉजिस्टिक्स किस तरह के इसका रोल और सर साथ में डी कंपनी का अभी नेटवर्क कैसा है? अंडरवर्ल्ड टेररिज्म की तरफ फिर से दिखाई दे रहा है सर, इसके आपकी जांच में क्या बात आई सर? नहीं, अंडरवर्ल्ड का क्या आज की तारीख में कितना होल्ड है हम सबको पता है, लगभग शून्य के बराबर है. ATS is fully in control and we have got free hand from Home Minister and Chief Minister to do anything and everything that is required to take action against the terrorists. So there is absolutely nothing to say that कि अंडरवर्ल्ड का कोई कंट्रोल है. It is just that कि this case started from Delhi और दिल्ली से अभी इसको मुंबई तक आता डेवलप होता उससे पहले ही हैज बीन अरेस्टेड. सो वी हैव नथिंग टू से एट द मोमेंट एक्सेप्ट दैट व्हाटएवर दिल्ली पुलिस हैज टोल्ड अस. सर ये आईएएस आईपीएस का हिस्सा था, इस तरह का दिल्ली पुलिस का कहना है, उस बारे में क्या कह रहे हैं? डी कंपनी के साथ 20 साल पहले दूर था. बस हम ये जानना चाह रहे हैं कि उसका रोल क्या था, उसका क्या किरदार क्या था? नहीं, आई कैन नॉट गिव यू ऑल द डिटेल्स. वो जो केस था वो केस 20 साल पुराना केस है, मुंबई पुलिस का केस है और वो केस पायधनी का है, पायधनी पुलिस स्टेशन का केस है. इसमें यही था कि जो ही वॉज वर्किंग एज ए हेंचमैन, जो डायरेक्शंस थे वो अक्रॉस द बॉर्डर आते थे 20 साल पहले, और तब इसने एक जगह एक फायरिंग का केस था, एक तोड़ फोड़ का केस था इसके ऊपर. और जो बाकी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास है, दैट इज विद अस. सर इस केस में जान मोहम्मद जो होंगे फैमिली मेंबर्स होंगे या अदर कोई होंगे, ये केस में किसकी इंक्वायरी की, किसको हिरासत में लिया है, किसको अरेस्ट किया, कुछ जानकारी? नहीं, हमारे पास केस नहीं है, हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया है. केंद्रीय एजेंसी ने मुंबई पुलिस को अलर्ट किया था या सिर्फ दिल्ली को अलर्ट किया? केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया, मुंबई पुलिस को अलर्ट नहीं किया. ATS मुंबई को भी अलर्ट नहीं किया बिकॉज ये केस जो ओरिजिनेट हो रहा था ये दिल्ली से हो रहा था, तो सारा काम दिल्ली पुलिस का था. सर जिस आरोप लगाया जा रहा है कि पता नहीं चल पाया मुंबई पुलिस को कि वो लेके चले गए जान मोहम्मद को, और मुंबई को कुछ पता नहीं चल रहा है मुंबई पुलिस को. इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? इस पे राजनीतिक आरोप भी ये ATS का फेलियर है ऐसा बोला जा रहा है. और ATS से पहले गृह मंत्री ने पीसी किया थोड़ा. एक देयर इज अ सिटीजन, एक सिटीजन है, एक आदमी है जो आरोपी है, जो धारावी का रहने वाला है, वो ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए टिकट बुक करता है. ही हैज अ टिकट फ्रॉम बॉम्बे सेंट्रल टू निजामुद्दीन. जब वो ट्रेन कोटा पहुंचती है उसको अरेस्ट कर लेते हैं. हाउ इज इट अ फेलियर ऑफ ATS? आई डोंट अंडरस्टैंड. सर एज यू सेड, एक मिनट सर, एज यू सेड, एक मिनट सर, एज यू सेड ही वाज ऑन आवर रडार. Sir, how did you miss out on this information? There are 1000 people on our radar. So, but sir, you have no clue about this guy. इसने कुछ अभी क्या हुआ क्या है, कुछ बरामदगी नहीं He was हुई. on your radar, means what? जिसका भी पुराना रिकॉर्ड होता है वो हमारे रेडार पर रहते हैं. लेकिन सर कुछ तो सर 20 साल पहले का आप बता रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ उसका क्राइम का बैकग्राउंड बीते 20 साल में नहीं आया? जो पायधनी का केस बता रहे हैं, बीते 20 साल में उसका रिकॉर्ड बड़ा क्लीन रहा, ऐसा आप कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन एज फार एज लीगल केस इज कंसर्न देयर इज नो लीगल केस एक्सेप्ट वन केस जो शायद 2010 में उसके पास इलेक्ट्रिसिटी की चोरी का हुआ था. 1-2 NC के केसेस हैं, उनका संबंध इससे नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी का एक दूसरा केस है, NC का दूसरा केस है. ही वॉज ऑन आवर रेडार मीन्स देर आर सो मेनी पीपल ऑन आवर रेडार. सर ये फायरिंग का केस कब का है और कब इस पर फायरिंग? वी विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ दैट केस. PSI का लिंक है इसमें, अभी तक आपको जानकारी मिली है? जो भी लिंक होगा वो दिल्ली पुलिस बता पाएगी आपको. सर एक जो चीज आप कह रहे हैं कि डी गैंग से इसके लिंक रहे हैं, लेकिन आपने बताया इलेक्ट्रिसिटी की चोरी या इस तरीके उसके मामले रहे,
तो डी गैंग से कनेक्शन कैसे जोड़ा आपने, और आपको कैसे पता डी गैंग से लिंक है? नहीं, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन रहती है वो हमेशा गुनाह के तौर पे हम लोग रजिस्टर नहीं करते हैं, कि हमेशा गुनाह बनता भी नहीं है। इन्फॉर्मेशन रहती है, इंटेलिजेंस रहता है, उस इंटेलिजेंस में जितने भी लोग रहते हैं उन पे इंटरसेप्शन भी होता है, उन पे वॉच भी रखी जाती है, उनके 50 हमारे पास टूल्स हैं, मेथड्स हैं, सिस्टम है। आई कैंट डिस्क्लोज एवरीथिंग टू यू। पुलिस से कुछ बात हुई आपकी इस बारे में? मुंबई में कौन कौन टारगेट पर थी, क्या रेकी की गई थी, कुछ मेरी 2 दिन से दिल्ली पुलिस से बात हो रही है। श्री नीरज ठाकुर स्पेशल सीपी हैं, उनसे मेरी बात आज भी 3-4 बार हो चुकी है, कल भी 3-4 बार हुई, और उनके कोऑर्डिनेशन के बाद ही हमारी टीम आज जाएगी। तो मुंबई में कुछ रेकी की गई थी, कुछ लोकल शेयर की गई? मुंबई में रेकी नहीं की गई, मुंबई में रेकी की जाएगी, ऐसा एक बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी है। ऐसा नहीं था कि कोई पाकिस्तान से या कोई पाकिस्तान ट्रेंड आदमी आया उसने मुंबई में रेकी करी, ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ एक आदमी जा रहा था जिसको रास्ते में ही पकड़ लिया गया। हवाला दे रहे हैं कि आपकी कोई बातचीत इस बीच दिल्ली पुलिस से हो पाई है? क्योंकि बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हवाला दे रहे हैं, आधिकारिक तौर से कोई बातचीत आपकी हुई, जो इन्फॉर्मेशन आपने पास? मेरी बात हुई है, मैंने अभी बताया ना, मेरी तो कल भी बात हुई, आज भी बात हुई। ट्रेंडिंग के बारे में कुछ सामने आ रहा है जान मोहम्मद के, तो उस बारे में आप क्या वर्कआउट करें? कितनी टीम कुछ बनाई गई है इस केस में, एटीएस में, जो अलग अलग तौर पे जो दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई वो आप करेंगे इसकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई वो हम करेंगे, हम जो भी करेंगे मिलके करेंगे। सर दिल्ली कमिश्नर राकेश अस्थाना मुंबई में है, उनसे क्या एटीएस चीफ यानी आपकी मुलाकात हुई है क्या इस पूरे मामले में? वो मुंबई में थे, लेकिन वो किसी दूसरे सिलसिले में मुंबई में थे, उनका उनकी विजिट का इस केस से कुछ भी संबंध नहीं। सर ये जॉन मोहम्मद जो है, जॉन मोहम्मद यहाँ डोंगरी में क्या दाऊद इब्राहिम कासकर के किसी रिश्तेदारों से मिला, इसकी कोई जानकारी? क्या दाऊद के किसी और लिंक से वो कनेक्टेड था, इसकी कोई जानकारी पिछले कुछ सालों में हमारे एटीएस को या क्राइम ब्रांच को या किसी एजेंसी को मिली, जिसकी जानकारी आपके पास है? हमारे पास इस संदर्भ में जो भी जानकारी है वो हम दिल्ली पुलिस को देंगे, और दिल्ली पुलिस के पास जो भी जानकारी है वो हम लेंगे उनसे और मिलकर काम करेंगे। लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट क्या जानकारी है, क्या हमारे पास है, ये मैं आपको बता नहीं सकता। सर अनीस इब्राहिम के अब आप जो जान मोहम्मद उसके टच में था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी था, अब यहाँ से आप लोग उन तमाम लोगों को लोकेट करना शुरू कर दिए हैं या करेंगे जो उसके संपर्क में थे जान मोहम्मद? हम जो भी करेंगे वो दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर करेंगे। अभी वी हैव नॉट इवन गॉट अ कॉपी ऑफ FIR। जब कॉपी ऑफ FIR आएगी हम उसको देखेंगे, और उसमें जो भी पार्ट इन्वेस्टिगेशन अगर दिल्ली पुलिस कहेगी हम करेंगे तो हम तैयार हैं, लेकिन वी शुड गेट अ कॉपी ऑफ FIR फर्स्ट। जान की फैमिली को आपने लिया था, जान की फैमिली पुलिस के साथ थी, क्या पुलिस को जब जान की फैमिली को पता था कि ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा था, उनको पता था कि ये कहाँ जाता है? क्या एटीएस ने पूछताछ की है जान की फैमिली से? नहीं, जान की फैमिली से हमने एक नॉर्मल बात करी उसके बारे में कि वो कहाँ जाता था, क्या कर रहा था। इट हैज नथिंग टू डू विद इन्वेस्टिगेशन। सर क्या है कोई अभी फेस्टिवल से नहीं, टेरर अलर्ट्स आते रहते हैं, बट एज फार एज दिस पर्टिकुलर केस इज कंसर्न, लेट मी टेल यू, द सिटी इज सेफ, इवन द स्टेट इज सेफ। ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट ट्राई टू से कि कुछ होने वाला है या होने वाला था। हमको नहीं पता क्या था। कोई भी एक्सप्लोजिव, कोई भी वेपन महाराष्ट्र में नहीं आया, कोई उनका ऑपरेटिव महाराष्ट्र में नहीं आया। इट वॉज ऑल एट दिल्ली से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से दीज पीपल वर सपोज टू गो देयर एंड गेट थिंग्स, लेकिन उससे पहले ही उसको पकड़ लिया गया। गणेश उत्सव में कुछ ऐसा करने की कोशिश थी क्या सर? क्योंकि त्योहारों को जो है निशाना बनाने की प्लानिंग थी, इस तरह की बात कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई। नहीं, ये बात तो दिल्ली पुलिस ही बता पाएगी ना। लेकिन आप लोग ने अभी तक जो किया उसमें कुछ सर, आप दिल्ली पुलिस के संपर्क में थे, आपने बातचीत की है 2-3 बार, आपने जैसा कि कहा, तो बातचीत में क्या कुछ उन्होंने बताया हुआ है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर, जो आपसे फोन पे बात थी? मेरे से उनसे फ़ोन से यही बात हुई है कि ये इन्फॉर्मेशन उनके पास सेंट्रल एजेंसी से मिली थी, और उसके बाद उन्होंने इसको वर्कआउट किया, और जो भी लोग थे उनके साथ इन्होंने एक टीम लगाई और एक साथ सब लोगों को अलग अलग जगह से पकड़ा। किसी को नोएडा से पकड़ा, किसी को यूपी से पकड़ा, किसी को कोटा से पकड़ा। उसमें से एक महाराष्ट्र से था, बाकी लोग दूसरे प्रदेश से थे। क्या इस तरह के और कोई मॉड्यूल है जो ऑपरेटिव कंडीशन में हो सकते हैं? इस तरह की कोई जानकारी फिलहाल में, इस तरह के कोई मॉड्यूल जो है या स्लीपर से काम कर रहे हो सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी? जो भी जानकारी है हमारे पास है, बट वी कैनॉट शेयर इट इन मीडिया। सर, इसमें दिल्ली पुलिस ने कहा है, दिल्ली पुलिस 6 लोगों को कहा है, दिल्ली पुलिस हैज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। एक तो वो जो ट्रेंड है, एक तो वो जो है अनट्रेंड है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये आने वाले थे, यहाँ से सामान लेके जाने वाले थे, उसमें महाराष्ट्र का एक आदमी,
They said they were planning terror activities in Rajasthan, Delhi, Maharashtra. मुंबई ठीक है, महाराष्ट्र। सर एक आदमी मुंबई का कोटा पकड़ा जाता है, आप कह रहे हैं कि आपको जानकारी उधर से मिली, you had no information about this thing, he was on your radar. Whether this guy had any other mentor, any protege in Mumbai or in Maharashtra, for example, if he brought something here. महाराष्ट्र ATSची पत्रकार परिषद सध्या सुरू आहे आणि सर्व माहिती ही पोलिसांना दिली गेलेली आहे। जी कारवाई केली जाईल ती दिल्ली आणि मुंबईचे पोलीस मिळून करणार आहेत। मुंबईला कुठलाही धोका नव्हता आणि यापुढेही नाही अशी माहिती या पत्रकार परिषदेत देण्यात आलेली आहे। सर्व माहिती दिल्ली पोलिसांना आम्ही देतोय, जी कारवाई होईल ती संयुक्तरित्या केली जाईल असंही ATS प्रमुखांनी सांगितलंय।